बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। आपको पता है कि हम टिश्यू कर रहे हैं। तो टिश्यू चैप्टर में मैंने आपको प्लांट टिश्यू अच्छे से करवा दिया, एनिमल टिश्यू हमने शुरू किया हुआ है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कनेक्टिव टिश्यू। उससे पहले मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू करवाया था। बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, यानी उसकी कवरिंग जो बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो आज हमारे पास जो आज हमारा अगला टिश्यू है वो है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जब बात शुरू हुई तो सबसे पहले ब्लड हमारे माइंड में आता है। तो ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और आप में अब तक छोटी क्लासेस से यही आपके माइंड में होगा कि जो ब्लड होता है वो तो जो लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। ऐसी बात नहीं है। जो ब्लड है वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो ब्लड में आपको WBCs मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, प्लेटलेट्स मिलेंगी, और ब्लड प्लाज्मा मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी ये सेल्स हैं उनको फूड मिलता है। अब अगर आपके पास एक ब्लड का सैंपल हो, अगर आप उसके अंदर से RBCs निकाल दो सारे, आपके ब्लड का कलर जो हो जाएगा बेटा वो बिल्कुल येलो हो जाएगा, यानी लाइट येलो कलर का हो जाएगा। WBCs रह गए, RBCs निकल गए, RBC करके ही ब्लड लाल रंग का दिखता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करिए, उसके अंदर से WBCs भी निकाल दीजिए। जब आप उसके अंदर से WBCs भी निकाल देंगे तो ब्लड आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, लिक्विड की तरह। तो एक तरह का एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ठीक है, इसका हम लोगों को क्लू कैसे मिलता है? इस तरह से क्लू मिलता है, क्योंकि एक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे बॉडी की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जेली लाइक भी हो सकता है। मैट्रिक्स बेटा जिस लिक्विड के अंदर या जिस स्पेस में ये प्रेजेंट होते हैं, ये जेली लाइक भी हो सकते हैं, फ्लूइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं। अगर हम फ्लूइड की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ब्लड की बात करेंगे। अगर हम डेंस और रिजिड का मतलब होता है बेटा हार्ड। अगर हम डेंस और रिजिड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बेटा हमारी बोन्स की। हमारी बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। तो आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करें जिससे आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। देखिए, आपको एक ब्लड का ड्रॉप लेना है स्लाइड के ऊपर, और उसके अलग अलग सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है। तो बेटा ये आपके सामने ब्लड के सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे ही आपको बी में आपको बोन्स के सेल्स दिए हुए हैं, फिर आपको कार्टिलेज के बारे में बताया हुआ है, फिर एरियोलर टिश्यू के बारे में बताया, फिर एडिपोस टिश्यू के बारे में बताया। मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। अगर मैं ये डायग्राम आपके लिए एक्सपैंड कर दूँ थोड़ी सी, है ना, इस तरह से जब मैं एक्सपैंड करूँ तो ये देखो बेटा, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के WBCs दिखाए हुए हैं। WBCs में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा, जो किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या वायरल है, उसको किल कर देते हैं। मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट हैं आपके ब्लड के। तो ब्लड में क्या क्या मिलता है? RBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। RBC का काम क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। WBCs का काम क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इन्फेक्शंस को किल करना। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जब भी आपका कहीं पे कट लगता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, उसको किल करने में मदद करती हैं। ओके, अब यहाँ पे ये देखो, जो रेड ब्लड सेल्स का डायग्राम भी आपको नज़र आ गया। फिर यहाँ पे बेटा आपको बी पार्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी बोन्स कैसी लगेंगी। ये देखो, हार्वेशियन कैनाल्स होते हैं बोन, हर बोन के अंदर बेटा एक कैविटी होती है, और जो वो कैविटी होती है
उस कैविटी में हमारे आरबीसीज बनते हैं, बोन मैरो बोलते हैं उसको। आप में से कई बच्चे नॉनवेज होंगे तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि बोन के अंदर से कैविटी निकलती है, उसको कई लोग खाते भी हैं, तो वो बोन मैरो ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ बोन्स के सेल्स बता रहे, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, हाइलाइन मैट्रिक्स होती है, और बी पार्ट में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एरियोलर टिश्यू, ये भी हमारे अपना बोन्स का पार्ट है। फिर यहाँ पे एडिपोज टिश्यू दिखाया जा रहा है। एडिपोज देखो बेटा, फैट ड्रॉपलेट्स होती है इसमें, एडिपोज टिश्यू में ना फैट बहुत होती है। अब आपको मैं बताता हूँ एडिपोज के बारे में। अगर आपका घुटना कहीं पे लग जाए, अगर आपकी कोहनी कहीं पे लग जाए, आपको पेन होती है, पर बहुत जल्दी आपकी पेन ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में हमारे हर जॉइंट के पास एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है, कोई भी शॉक आपको लगता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी बोन तक नहीं पहुंचने देते, तो आपकी बोन फ्रैक्चर होने से बच जाती है। आप समझ आ रहा है आपको? तो एडिपोज टिश्यू आपके घुटने में भी होंगे, आपके जॉइंट्स में भी होंगे, आपकी कोहनी में भी होंगे। तो ये जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं ताकि आपको चोट ना लगे ज़्यादा। अब चलिए ब्लड पे वापस आते हैं, चलिए ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड एक लिक्विड मैट्रिक्स की तरह होता है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें आरबीसीज होते हैं, बता दिया आपको, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं, और ये हमेशा ब्लड के अंदर तैरती रहती हैं। अच्छा, अब प्लाज्मा में प्रोटीन होती है, सॉल्ट होती है, हार्मोन होती है। तो प्लाज्मा फूड प्रोवाइड कर, बेटा हर चीज़ को लाइफ जीने के लिए फूड तो चाहिए ना। तो हमारे ब्लड में जितने ये WBCs, RBC, प्लेटलेट्स हैं, इनको जो फूड मिलता है वो हमें मिलता है, वो इनको मिलता है जी ब्लड प्लाज्मा से, लिक्विड से, ठीक है। तो पहले तो हमारा ये पार्ट हो गया कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर अगला पार्ट हो गया जी कि जी ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए, WBCs बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, प्लेटलेट्स क्लॉट करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए, अगर कहीं कट लग गया तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए, और ब्लड प्लाज्मा नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब आगे ब्लड का काम क्या है। एक तो ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, हार्मोन्स को भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और वेस्ट मटेरियल पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट से इकट्ठा करके लिवर को, और लिवर से किडनी को, और किडनी से बाहर निकालता रहता है। सो आगे ये तो था ब्लड की कहानी। और अगर आपसे लाइफ की बात करो बेटा, सबसे लंबी लाइफ होती है ब्लड में आरबीसीज की 120 डेज़ की, फिर प्लेटलेट्स और WBCs की 1 to 2 वीक्स या 3 वीक्स की लाइफ होती है आगे। तो और ब्लड कहाँ बनता है, हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है। अच्छा, बोन जो है वो अगला एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में बोन ना हो तो बेटा नॉट पॉसिबल। और हमारे मसल्स को भी अपने ऊपर चिपका के रखता है, और ऑर्गन्स को भी अपने ऊपर अटैच करके रखती हैं बोन्स। सो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू मतलब ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती। अच्छा, फिर उसके बाद बोन सेल्स जो होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, और बोन्स की सबसे पावर जो बड़ी है वो है जी कैल्शियम और फास्फोरस। अगर कैल्शियम और फास्फोरस बोन के पास है सो बेटा आपकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी तो कहते हैं ना आपको दूध पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। तो दूध एक तरह से बैलेंस कंप्लीट डाइट है। अच्छा, दो बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं जिस टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट। बेटा दो वर्ड आपने सीखने को होता है, लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वो बोन को मसल से जोड़ता है। और इसके जो टिश्यू होते हैं बहुत इलास्टिक होते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। लिगामेंट्स में बहुत कम मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, और ये बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। टेंडन्स अभी आपको मैंने बताया था, टेंडन जो होता है मसल को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू होता है और इसकी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और तीसरी तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा कार्टिलेज।
तो मैं आपको कार्टिलेज के बारे में बताता हूँ। आपके कान का जो पिन्ना है, अगर आप उसको पकड़ के देखो, अपनी नोज़ की फ्रंट रीजन को पकड़ के देखो, फ्लेक्सिबल है, तो ये रीजन होता है बेटा कार्टिलेज। ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब जिसकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो मसल और बोन के बीच में आती है। ना तो मसल की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ना बोन की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इन बिटवीन। अपने कान को पकड़ के देखना, पिन्ना मतलब एक्सटर्नल एरिया जो होता है ना आपके हाथ में आ जाता है, उसको पिन्ना बोलते हैं। तो आप नोटिस करोगे उसको कार्टिलेज है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्किन और मसल्स के बीच में होता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, और बोन मैरो में भी मिलेगा। ये स्पेसिस कवर करता है ऑर्गन्स के बीच में, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और टिश्यू को रिपेयर होने में भी मदद करता है। और आपको पता है हमारी बॉडी की फैट कहाँ स्टोर होती है? वो जी एडिपोज टिश्यू में होती है, और ये हमेशा हमारी स्किन के नीचे मिलेंगे, इंटरनल ऑर्गन में भी मिलेंगे, और इनमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और ये फैट को स्टोर करते हैं और इंसुलेटर का काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, यानी हमें शॉक प्रूफ बनाते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आपके चोट लग जाए, गहरी चोट लग जाए बाँह पे, कहीं पे भी, आप नोटिस करना आपको एक ना वाइट लेयर जरूर नीचे नज़र आती है आपके खून के नीचे, तो वो आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं। सो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। लास्ट हमारी गूगल मीट क्लास में बच्चों ने मेरे से पूछा था, आप ही के क्लासमेट्स ने, कि सर क्वेश्चन आंसर्स हम साथ में क्यों नहीं कर रहे? बेटा क्वेश्चन आंसर्स हमेशा बाद में किए जाते हैं। पहले आप चैप्टर की पूरी थ्योरी समझिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी समझिए, उसके बाद आप स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट मैं हमेशा बाद में करवाता हूँ। पहले पूरा चैप्टर समझाऊंगा, उसको रीड करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कनेक्टिव टिश्यू आपको करवा दिया, इससे रिलेटेड पेजेस मैं आपको भेज दूंगा, प्लीज़ उनको पढ़ लेना, और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।